जो वीडियो अपलोड किया था, अपना पेरोल प्रोसेसिंग का पार्ट 2 वीडियो जो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई है, बहुत सारे कमेंट आए मेरे को पर्सनली, लोगों ने व्हाट्सअप किया है कि सर बहुत सारे उनके कमेंट्स है। वो कमेंट्स मैंने एक एक करके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है वो सारी चीज जो जेन्युइन मुझे लगे वो सारी चीज मैंने पॉइंट आउट किया हूँ। और मैं यही सोचा था, क्योंकि थर्ड वीडियो जो अपना था वो वीडियो था कि सैलरी रजिस्टर कैसे बनता है, तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना लिया था। लेकिन मैं सोचा कि थर्ड पार्ट जो है ना, वो ऑलरेडी आपका जो डाउट है वो थर्ड पार्ट में क्लियर कर दूं, तो आपको कुछ भी यानी सैलरी प्रोसेस पे आगे जाने के लिए आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं थर्ड पार्ट का जो डाउट है ना, वो सारी चीज इस पार्ट में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अपना जो सेकंड पार्ट था वो सैलरी स्ट्रक्चर ही था दोस्तों। वो सारी चीज, वो डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक हमारे जो एक सब्सक्राइबर्स है रजा साहब, उन्होंने कहा था कि आप हमें ये बताइए कि बेसिक सैलरी, डीए, बीए, बेसिक सैलरी एंड डीए, हाउस रेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सारे आप क्यों ब्रेकअप करते हैं, ये सारी चीजें क्यों ब्रेकअप करते हो सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, तो आप क्यों ब्रेकअप करते हो। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर मेरी एक 50,000 रुपया सैलरी है, तो डायरेक्ट 50,000 रुपया उसको दे दो ना सैलरी। का के लिए आप इसको बेसिक सैलरी, एचआरए, स्टैंडर्ड अलावेंस, स्पेशल अलावेंस, ये सब पार्ट में आप उसको डिवाइड करते हो, आप एक साथ उसको 50,000 रुपया सैलरी दे दो। तो मैं वो रजा साहब को ये चीज बताना चाहता हूँ, उनके क्वेश्चन से आप सभी को ये चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में आपको मैंने बताया था, जब फर्स्ट वीडियो मैंने इसका बनाया था उसमें बताया था कि हमको इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी भी पढ़ना है, और उसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी पढ़ना है। तो इनकम टैक्स एक्ट में ना बहुत सारे कंपोनेंट बताया हुआ है, जैसे बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, डीए का फुल फॉर्म है डीएनएस अलावेंस इन टर्म्स, डीएनएस अलावेंस आउट टर्म्स क्या होता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एग्जम्पशंस मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिडक्शंस मिलता है। तो वो इनकम टैक्स की, अभी फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया मैं डायरेक्ट आपको बेसिक सैलरी दे देता हूँ, उसमें कंपोनेंट बताया इनकम टैक्स में कि अगर आप उसको बेसिक सैलरी देते हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप उसको हाउस रेंट अलाउंस देते हो तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के हिसाब से उसको कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं। अगर आप उसको ट्रैवलिंग अलाउंस देते हो या मेडिकल अलाउंस देते हो तो उसको परक्यूजिट्स के हिसाब से कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं। तो वो एग्जम्पशंस अपने को मिले कि हमारी जो 50,000 रुपया मेरे को आ रहा है ना हाथ में, वो पूरे की 50,000 रुपया टैक्सेबल ना हो, इसके वजह से सैलरी का ब्रेकअप किया जाता है। तो रजा साहब, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सैलरी का ब्रेकअप क्यों करते हैं, कि हम लोग को इनकम टैक्स में वो सारी चीज का बेनिफिट मिले। जैसे एचआरए जो होता है ना, एचआरए का बेनिफिट्स मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस का बेनिफिट मिलता है आपको, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। तो इनकम टैक्स का ना दोस्तों, मैं एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है। उसमें आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट है जो टैक्सेबल है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो एग्जेम्प्ट है, कौन कौन से कंपोनेंट्स पे डिडक्शंस मिलता है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं इनकम टैक्स का वीडियो बनाऊंगा। मतलब वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सैलरी पे। तो वो सेपरेट वीडियो रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकअप क्यों करते हैं सैलरी का। इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस होते हैं टैक्सेबल, बहुत सारे पोर्शंस होता है एग्जेम्प्ट। तो वो एग्जेम्पशंस आपको मिल जाए, यानी सारी चीज, जैसे ये स्टैंडर्ड अलाउंस मैंने आपको बताया। अभी स्टैंडर्ड अलाउंस है ना, स्टैंडर्ड अलाउंस में 50,000 रुपए का गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो, आपकी जो भी सैलरी है उस पर आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड अलाउंस का, 50,000 रुपए का। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड अलाउंस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, तो मैंने स्टैंडर्ड 50,000 का डिवाइड बाय मैं 12 कर दिया था, तो 4167, मतलब ये जो पूरा स्टैंडर्ड अलाउंस है ना दोस्त। हाँ रजा साहब, ये आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आपका ये डाउट था, और आपके साथ साथ सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये 4167 ये पूरा की पूरा एग्जाम्पशन हो जाएगा। तो इसके वजह से उसकी पूरी सैलरी टैक्सेबल ना हो, इसके वजह से वो ब्रेकअप करना बहुत जरूरी होता है सर। एक ये आपका एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया। एक दूसरा डाउट एक एक डाउट ये भी है कि सर आप मेरे को जो जिसमें पीएफ और ईएसआईसी दोनों कंट्रीब्यूशन है, प्लस एमडब्ल्यूएफ का दोनों तीनों कंट्रीब्यूशन है, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। तो ये लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक और डाउट था। एक किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यूट्यूब चैनल पे ही पूछा था ये डाउट्स,
कि एक और 1 मिनट सर, मैं अभी वो यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में देख रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन से भी है कि यूज होता है फायदा, प्लीज मेक वीडियो ऑन पीएफ बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर्स। अब ये देखिए, मैं आप लोग को सारी चीजें बताता हूँ। मैं अभी ये थोड़ा सी वीडियो में आप लोग को आगे नहीं बढ़ रहा होगा इसके वजह से, क्योंकि मैं इनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं। तो एक एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों ये भी कमेंट किया है कि ग्रेजुएटी जो है, ग्रेजुएटी आपके आपके सीटीसी का पार्ट क्यों नहीं है, ग्रेजुएटी आपके सीटीसी का पार्ट क्यों नहीं है, इन्होंने एक क्वेश्चन ये किया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएटी ना एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। हाँ, अगर ग्रेजुएटी भी मैं इसमें अगर मैं सीटीसी के पार्ट में ले लूंगा ना दोस्तों, तो आपको इन हैंड सैलरी जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी 50,000 रुपया सैलरी है, मंथली 50,000 रुपया सैलरी है, तो ये आपका सीटीसी है दोस्तों, ये आपका सीटीसी है। 50,000 रुपया सीटीसी में से मैं क्या माइनस करता हूँ, पीएफ इंप्लॉयर, पीएफ हो गया इंप्लॉयर, पीएफ इंप्लॉयर, ईएसआईसी अगर है तो ईएसआईसी एम्प्लॉयर इफ अप्लीकेबल, क्योंकि इसमें तो 50,000 है तो ईएसआईसी अप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, ये चीज पीएफ इसमें से माइनस किया मैंने, फॉर एग्जांपल पीएफ इसमें से मैक्सिमम आ रहा है 1800, मैक्सिमम 1800 आता है। ये भी एक चीज मेरे को आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो मेरा अभी ग्रॉस सैलरी कितना हो गया, ग्रॉस ग्रॉस जो आप लोग को देना बनता है मुझे को 48,200, 48,200 जो एक एम्प्लॉय को देना रहता है। अब उसमें से एम्प्लॉयज के डिडक्शंस होते हैं, एम्प्लॉयज के डिडक्शंस, एम्प्लॉय के कौन कौन सा डिडक्शंस होता है, पीएफ हो गया दोस्तों, हाँ पीएफ एम्प्लॉय, हाँ ये एम्प्लॉयर आ गया, पीएफ एम्प्लॉय और पीटी प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोफेशन टैक्स सारे स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप अपने स्टेट पे देख लीजिएगा कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी स्टेट में पीटी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो पीटी का डिडक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद इन हैंड आपको आता है, इन हैंड, इन हैंड किस कैसे निकलता है, इन हैंड जो आपका ग्रॉस अमाउंट है, सॉरी जो आपका ग्रॉस अमाउंट है उसमें से आपका इंप्लॉयज का कंट्रीब्यूशन माइनस होगा और इन हैंड निकलता है दोस्तों, ये सारी चीज। तो अगर मैं इसमें से ना ग्रेजुएटी भी माइनस कर दिया ना, ग्रेजुएटी, हाँ ग्रेजुएटी भी माइनस कर दिया ना, तो दोस्तों उसके हाथ में कोई सैलरी नहीं आएगा। और ये ग्रेजुएटी एम्प्लॉयर्स अपने बिहाफ अपने तरफ से देता है, अपने खुशी में एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट देता है। एक तरीके से बेनिफिट है, एक तरीके से वो परक्यूजिट्स है, परक्यूजिट्स का भी मतलब होता है एज अ बेनिफिट्स, बेनिफिट देता है, जो वो सारी चीजें उनको मिलती है, अवेलेबल मिलती है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद से उसको एवरी ईयर प्रोविजंस करना पड़ता है दोस्तों, कि आपका यानी अगर वो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है पर्टिकुलर जिसका 5 साल हो गया, तो एवरी ईयर उसको ग्रेजुएटी का प्रोविजंस करके रखना पड़ता है कि एवरी हर साल इसके ग्रेजुएटी कितना बन रहा है, और वो अपने पॉकेट से देता है एम्प्लॉयर। तो वो सीटीसी का पार्ट नहीं होता है दोस्तों, वो सीटीसी का पार्ट नहीं होता है। तो होप आपको समझ में आया कि ग्रेजुएटी सीटीसी का पार्ट क्यों नहीं होता है, सारी चीज। फिर एक डाउट ये था कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि सर प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए कि जो पीएफ जिसमें पीएफ का डिडक्शन, ईएसआईसी का डिडक्शन, सारे डिडक्शन है, वो सारी चीज एक्सप्लेन करिए। तो वो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्ट्रक्चर जिसमें पीएफ, ईएसआईसी और एमडब्ल्यूएफ सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि हम लोग ने ना जब ऐसे एम्प्लॉयज लिए थे जिसकी सैलरी 50,000 है, मतलब मोर देन 21,000 है, जिसमें ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये केस में 50,000 रुपए हो गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बेसिक सैलरी क्या लेते, जो भी टोटल सीटीसी है उसका 30%, तो 15,000 रुपया लेते, 15,000 रुपया। अब जब पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है ना, पीएफ मैक्सिमम पीएफ 15,000 के ऊपर ही कंट्रीब्यूट, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 के ऊपर है, मतलब मोर देन 50,000 है, तो लिमिट है पीएफ में कि मैक्सिमम 15,000 तक की अगर आपकी सैलरी है ना, तो 15,000 तक पे ही पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा। उसके ऊपर है तो आपको 15,000 पे ही देना। अगर अंदर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज ना हो जाए तो एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, सीधे बेसिक सैलरी का पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 14,000 है, तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ 14,000। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 है, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ 15,000। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी
16,000 है, यानी 1 रुपया भी ऊपर हो गया, 1 रुपया भी, तो आपका 12% ऑफ 15,000 होएगा दोस्तों, ना कि 16,000 ने। तो इस तरीके से इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई हो जाएगा। और ज्यादातर कंपनीज क्या करती है ना, कि जो 30%, अभी हम लोग जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते, आप कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, कि ना पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी हमेशा कम रखते। क्यों? क्योंकि उससे पीएफ कंट्रीब्यूशन कम आए और एम्प्लॉय के हाथ में ज्यादा सैलरी आए, ज्यादा सैलरी। लेकिन मैं आपको एज एन एम्प्लॉय, अगर आप एज एन एम्प्लॉय ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बेसिक सैलरी आप ये अपनी कंपनी को हाँ बोलना कि आप मेरा बेसिक सैलरी बढ़ा के दीजिए, क्योंकि वो जितना मैक्सिमम डिडक्शन होगा ना, उतना आपको मैक्सिमम पीएफ का कंट्रीब्यूशन जाएगा और पीएफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जाएगा दोस्तों। तो ये एक चीज हो गया, आप लोग को ये समझ में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर ये 16,000 होता, 16,000 होता ये, तो अभी देखिए इधर पे अपन लोग ने फॉर्मूला लगाया, तो ये 1920 हो गया। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1500 पे, 15,000 पे 12% होता है। 12% कितना होता है पता है आपको? 1800। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1800। तो एम्प्लॉय का 1800, एम्प्लॉयर्स का 1800, 1800। तो मैक्सिमम इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? 3,600 मैक्सिमम। चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, कितनी भी मैक्सिमम सैलरी हो, मोर देन 21,000 के अब मैक्सिमम इसमें 3,600 पर मंथ कंट्रीब्यूशन जाता है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर, दोनों कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम। क्योंकि उसका लिमिट दिया हुआ है कि अगर आपका 15,000 के अंदर सैलरी है तो आपको 12% लगेगा। अगर आपको मोर देन 15,000 है तो आपको अप टू 15,000 पे ही 12% देना है, उसके ऊपर नहीं देना है। तो ये होप आपको ये समझ में आ गया। तो अगर ये चीज रहा दोस्तों, अगर ये 16,000 आ, तो अपने को ना कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैं एक फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सैलरी रजिस्टर में भी। तो एक इफ फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ दोस्तों, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में पहले क्या करते हैं? इफ, देखिए, इज इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया मैंने, उसके बाद कंडीशन क्या है? कंडीशन अपन क्या रख रहे हैं कि अगर ये सेल्स लेस देन इज इक्वल टू, ये कंडीशन लेस देन इज इक्वल टू 15,000 है। अगर ये सेल्स, कौन सी सेल्स, ये मैंने सेल्स पे सेलेक्ट किया, अगर ये सेल्स लेस देन इज इक्वल टू 15,000 है, कॉमा, तो ट्रू, मतलब रिजल्ट क्या शो करना चाहिए? रिजल्ट क्या आना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सेल्स, हाँ, तो रिजल्ट आना चाहिए 15,000, रिजल्ट ये आना चाहिए, एक मिनट, ये इंटू 15, 12%। क्यों किया वो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर ये जो मैंने सेलेक्ट किया सेल्स, अगर वो लेस देन इज इक्वल टू 15,000 रहेगा, तो ये सेल्स इंटू 12% आएगा रिजल्ट। रिजल्ट ये सेल्स इंटू 12% आएगा। अगर नहीं तो फॉल्स कंडीशंस में क्या आ जाएगा? फॉल्स कंडीशन, अगर फॉल्स हुआ, अगर ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन, ये केस में देखो दोस्तों ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन हो गया। फॉल्स कंडीशन में क्या आएगा? तो फॉल्स कंडीशन में 15,000 इंटू 12%, ये फॉल्स कंडीशन मैंने डाल दिया। अब देखो क्या आएगा, देखिए आपने 18, पहले क्या आ रहा था? पहले था 1920 आ रहा था जब मैं 16,000 रुपया, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन इधर पे लिया। क्योंकि आप ये फॉर्मूला आप देखेंगे ना, ट्रू कंडीशंस क्या है कि अगर ये लेस देन इज इक्वल टू रहेगा तो ये 15,000 पे 12% निकाल लेगा, लेस देन इज इक्वल टू। लेकिन लेकिन अगर फॉल्स रहा, अगर वो 15,000 से ज्यादा रहा, तो मैक्सिमम कितना अपने को देना है? 15,000 इंटू 12%। अभी इधर पे मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसको मैं 14,000 कर देता हूँ, तो ये ट्रू कंडीशन पकड़ लेगा। देखो ट्रू कंडीशन पकड़ लिया, 1680। 15,000 कर देता हूँ, 15,000 पे तो मैक्सिमम वही है, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू। तो ये इफ फॉर्मूला आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको फॉर्मूलेज एक्सेल्स में आना चाहिए। अगर एक्सेल्स में आपकी कमांड रहेगा फॉर्मूलेज में ना, फॉर्मूलाज में, तो डेफिनेटली आप और, मतलब आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज पेरोल प्रोसेसिंग में आपको एक्सेल की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो एक ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया कि पीएफ पीएफ का कंट्रीब्यूशन 12% मैक्सिमम 15,000 पे होता है। अब मैं
एक लास्ट डाउट जो है, बाकी सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। एक लास्ट ये है कि जिसकी सैलरी, ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ना लेस देन 21,000 है, मतलब उसके ऊपर ईएसआईसी एप्लीकेबल है और एमडब्ल्यूएफ भी एप्लीकेबल है। मैं अज्यूम करता हूँ एमडब्ल्यूएफ भी एप्लीकेबल है कि उसकी बेसिक सैलरी 3,500 के अंदर है, 3,500 के अंदर है बेसिक सैलरी उसकी, समझ जाओ 3,500 अप टू 3,500 है। हाँ, अप टू 3,500, और ये सारे अलावेंसेस ज्यादा है, ये सारी चीजें अलावेंसेस ज्यादा है। तो वो केस में मेरे को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सारी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो एक मेरे सब्सक्राइबर को ये सारी चीजें समझ में नहीं आई थी दोस्तों, तो वो एक बार फिर से मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यही केस में इधर पे ना ग्रॉस अमाउंट समझ जाओ, फॉर एग्जाम्पल कि सीटीसी मेरा 20,000, एग्जाम्पल वही लेता हूँ, सीटीसी 20,000 है और बेसिक सैलरी मैंने 3,500 लिया हूँ, बेसिक सैलरी मैंने 3,500 लिया हुआ। एक मिनट, ये मैं सारी चीजें डिलीट मार देता हूँ तो आपको फिर से सारी चीजें समझ में आएगी। बेसिक सैलरी मैंने 3,500 ले लिया हूँ। फिर हाउस रेंट अलाउंस मैं क्या करता हूँ हमेशा कि वो बेसिक का 50% लेता हूँ दोस्तों मैं, तो ये भी मैंने ले लिया। स्टैंडर्ड अलाउंस अपना एकदम कॉमन है, 50,000 अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 4167, 4167 निकाल लिया। तो मतलब ये मेरा ये जो है ना, ये ग्रॉस सैलरी, इधर सीटीसी नहीं आता है। तो ग्रॉस में से क्या क्या माइनस होता है दोस्तों, ये तीन पार्ट क्यों आता है ना दोस्तों, ये ग्रॉस सैलरी, फिर उसके बाद नेट टेक होम, टोटल सीटीसी, ये इस तरीके से बनता है सैलरी स्ट्रक्चर। अब ये सैलरी स्ट्रक्चर जो बना है ना, आपको जब मैं सैलरी रजिस्टर बनाऊंगा ना तो और बेहतर समझ में आएगा कि ग्रॉस पार्ट किधर पे आता है और नेट पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रॉस पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये सीटीसी का क्या इंपॉर्टेंस है, या मैंने ये तीन कैलकुलेशंस क्यों किया हो, एक ही साथ सारे कैलकुलेशंस क्यों नहीं किया हो, तीन कैलकुलेशंस क्यों किया हो, वो सारी चीज आपको समझ में आएगा। तो अब मैं ग्रॉस पार्ट निकाल रहा हूँ, देखिए अभी ना 20,000 ये हो गया दोस्तों। तो अभी मेरा इंप्लॉयर्स का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इस पे बेसिक सैलरी पे पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है इंटू 12, सॉरी इंटू 12%, तो ये 12% हो गया 420। इंप्लॉयर्स के सारे कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा मैं। एमडब्ल्यूएफ का 36 नहीं लूंगा दोस्तों, 36 है ना, एक एक मतलब देखिए एमडब्ल्यूएफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक जून में डिडक्शन होता है और एक दिसंबर में डिडक्शन होता है, लेकिन 36 और 36 डिडक्शन होता है, मतलब 36 प्लस 36 प्लस 36, तो 72 डिडक्शन हुआ, 72 का डिडक्शन हुआ, तो टोटल मेरा ग्रॉस, टोटल ग्रॉस इंक्लूडिंग ईएसआईसी कितना आ गया मेरा, 19,508, 19,508। तो ये 19,508 है ना, ये मेरा कितना परसेंट है दोस्तों, 103.25, क्योंकि ईएसआईसी इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 3.25%। तो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट इसमें इंक्लूडिंग ईएसआईसी है। तो मैं किसी अमाउंट पे अगर अगर कोई ईएसआईसी कैलकुलेट कर रहा हूँ एक एक्स अमाउंट पे, तो वो 100% वैल्यू रहेगा, तो जिसका मैं 3.25% निकालूंगा। लेकिन अगर वो इंक्लूसिव है तो वो कितना परसेंट है, 103.25% है। आप समझे, 103.25% है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। तो उसके बाद जब मैं 100% निकालूंगा, 100%, तो 100% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगा, तो उसके बाद आ गया 18,893, 894 कर देता हूं मैं, हाँ 18,894, 18,894, ये अपना ग्रॉस हो गया। तो जब ग्रॉस मेरा निकल गया तो स्पेशल अलाउंस, मैंने हमेशा आपको बोला वो बैलेंसिंग फिगर रहता है, सॉरी स्पेशल अलाउंस, ये माइनस सम, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया इधर पे। अब इसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल डिडक्शन इधर पे आ गया, 12% इसका बेसिक का निकल गया। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा दोस्तों ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ग्रॉस अमाउंट पे निकलता है, तो ग्रॉस अमाउंट मेरा कितना है, और ये इम्प्लॉयज है तो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रेट कितना है, 0.75%, 0.75%, तो 0.75%, ये आ गया। तो ये 142 में अप्रॉक्स कर देता हूँ दोस्तों, 142 अप्रॉक्स 142।
पीटी डिडक्शन हो गया और एमडब्ल्यूएफ का डिडक्शन 12 रुपीज। तो ये टोटल मेरा डिडक्शन आ गया कितना, 774 का डिडक्शन हो गया। उसके बाद मैंने ग्रॉस अमाउंट में से टोटल इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया, तो मेरे को नेट टेक होम मिल गया। नेट टेक होम मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, पीएफ कॉन्ट्री, अब ये देखना है टोटल सीटीसी निकालना है। टोटल सीटीसी मेरा 20,000 आना चाहिए दोस्तों, टोटल सीटीसी 20,000 आना चाहिए। तो पीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये बराबर 12% लिया। फिर ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ये ग्रॉस अमाउंट पे लेगा, तो ग्रॉस अमाउंट पे 3.25% बराबर हो गया। लेकिन एमडब्ल्यूएफ का कंट्रीब्यूशन ना 36 नहीं होएगा दोस्तों, एमडब्ल्यूएफ का कंट्रीब्यूशन होएगा 36 प्लस 36, क्योंकि 2 बार डिडक्शन होता है ना। तो ये हो गया, तो आपका ये 20,000 रुपया आ गया। देखिए तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो ग्रॉस अमाउंट प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका टोटल सीटीसी रहता है। तो होप आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। जो जो आप लोग के क्वेश्चंस थे, वो जो जो उसमें मैंने पर्टिकुलर जेन्युइन क्वेश्चंस उठाया था दोस्तों, कि मेरे को वही सारी चीजें सॉल्व करना था। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोग को और वीडियोस फर्दर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी इसके बाद अब मैं फाइनली प्रिपेयर्ड हूँ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, वो सैलरी रजिस्टर्ड मैं बना सकता हूँ। तो हाँ, आप होप आपको सारी चीजें सैलरी ब्रेकअप से रिलेटेड और आपको जो भी डाउट्स थे वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों आपके जो भी डाउट्स रहते हैं ना, जो भी वीडियोस पे, आप मेरे को कमेंट करें, तो वो कमेंट्स में से जो जेन्युइन डाउट रहेगा कि हाँ ये इसके बारे में मेरे को बात करना चाहिए, तो वो सारी चीज मैं डेफिनेटली अपने वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने रजा भाई की जो रजा भाई जो है हमारे सब्सक्राइबर्स, उनके जो कमेंट्स आते हैं उनके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस पे कमेंट रहते हैं। ये सारी चीज उनको मेरी बहुत आवाज भी बहुत पसंद है रजा भाई को। थैंक यू सो मच रजा भाई, आपका इतना लव एंड सपोर्ट से आज 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। आप लोग ये यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ सिर्फ आप लोग के लव एंड सपोर्ट से पहुंचा हूँ दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, तो प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करो। वो कमेंट सेक्शन में मैं जाके देख के कि क्या क्या आपके डाउट्स है, वो सारी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक का आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो पहले जाके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये पेरोल की पूरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज का ये 3rd वीडियो है। 4th वीडियो भी बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा वीडियो बन चुका था। लेकिन मैं ये सोचा कि आपके ऑलरेडी जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं सैलरी रजिस्टर का वीडियो पोस्ट करूं, यानी अपलोड करूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, आरओसी से रिलेटेड, लेबर और कंप्लायंस से रिलेटेड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वीडियोस बनाता हूँ। अभी ये जो मेरी सीरीज चल रही है जिसमें पेरोल कंप्लायंसेस, पेरोल प्रोसेसिंग इंडिया में किस तरीके से होता है, पूरा स्टार्ट टू एंड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोस्तों ये सारी चीज ना मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बता दूंगा ना, तो आपको हार्डली हार्डली हाफ एन आवर्स का वीडियो रहेगा, सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन जब तक का बेस क्लियर नहीं रहेगा ना दोस्तों, जब तक का हम लोग बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज, इतना जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये जो सीरीज वाइज, ये आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा फिर वो पेरोल प्रोसेसिंग का काम इन फ्यूचर में करने। तो ये सारी चीज पहले हम लोग एक्सेल में सीखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर में आपकी फ्रीक्वेंसी इतना इजीली इंक्रीज हो जाएगी ना, आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये सॉफ्टवेयर में कितना बेस्ट काम करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले अपने दिमाग में ये सारी चीजें होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से रन हो रहा है। आपके दिमाग में अगर ये पता रहेगा ना कि सॉफ्टवेयर कैसा रन हो रहा है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसलिए ये सारी चीजें सीरीज पे सीरीज में अपना वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। हर सारी चीज, एक एक पर्टिकुलर चीज का जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजों पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए कि वो भी पेरोल का काम सीख सके, अपना पेरोल में करियर बना सके, या तो फ्यूचर में पेरोल कंसल्टेंट बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।